स्टेशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता निकोबार जिले के पुलिस अधीक्षक आईपीएस सनी गुप्ता ने की और इसमें विजय सिंह दानिश पुलिस उपाधीक्षक का निकोबार, फिरोज आलम दानिश एसडीओपी कैंपबेल बे, जगदीश्वर राव इंस्पेक्टर कोऑर्डिनेटर निकोबार जिला और पुलिस स्टेशन निकोबार के एसएचओ शामिल हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सनी गुप्ता ने संसद द्वारा 2023 में पारित 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के बारे में मीडिया को जानकारी दी, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए। ये कानून अर्थात भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1858 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह ले गए। गुप्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि निकोबार जिले के सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी नए कानूनों में पूरी तरह से प्रशिक्षित और प्रमाणित है। साथ ही निरंतर शिक्षा और सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर मास्टर ट्रेनर उपलब्ध है। उन्होंने कई प्रमुख सुधारों पर जोर दिया, जिसमें 0 एफआईआर और ई-एफआईआर प्रावधान शामिल है, जो देश में किसी भी स्थान से एफआईआर दर्ज करने की अनुमति देते हैं, जिसमें उन महिलाओं और लड़कियों के लिए पहुंच में वृद्धि होती है जो पुलिस स्टेशन पर जाने में असहज होती है। इन नए कानूनों की मुख्य विशेषताओं में शामिल है 0 एफआईआर और ई-एफआईआर। ई-एफआईआर किसी भी स्थान से दर्ज की जा सकती है और महिलाओं और लड़कियों के लिए ऑनलाइन शिकायतें दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा कानूनी प्रक्रिया तेज करने के लिए अदालती सुनवाई अब 2 स्थगन की सीमा होगी। इसके अलावा गवाही वीडियो लिंक के जरिए गवाही दे सकते हैं, जिसमें दूर दराज के इलाकों के लोगों को फायदा होगा। पीड़ित को 90 दिनों के भीतर एसएमएस और कॉल के जरिए जांच की स्थिति के बारे में अपडेट मिलेगा। पीड़ितों को उनकी एफआईआर की कॉपी भी मुफ्त मिलेगी। निकोबार जिला पुलिस ने इन नए कानूनों के बारे में व्यापक सार्वजनिक शिक्षा पहल की है। पूरे जिले में 51 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य नागरिकों को नए कानूनी ढांचे के तहत उनके अधिकारों और जिम्मेदारी के बारे में सूचित करना और सुरक्षित अधिक एकजुट समुदाय को बढ़ावा देना है। गुप्ता ने जनता को जांच में पारदर्शिता और दक्षता के लिए पुलिस विभाग की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। तलाशी और जब्ती प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता 2023 में शामिल नए अपराधों जैसे कि भीड़ द्वारा हत्या, संगठित अपराधों, आतंकवाद और भारत के बाहर से किए गए अपराधों पर भी प्रकाश डाला। प्रेस कॉन्फ्रेंस का समापन मीडिया हॉल से नए कानूनों और उनके नागरिक केंद्रित, पीड़ित केंद्रित और सुधारात्मक प्रावधानों के बारे में व्यापक रूप से जानकारी प्रचारित करने के आह्वान के साथ हुआ, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि आप सबको पता होगा कि न्यू क्रिमिनल लॉज 1 जुलाई से चालू हो जाएंगे, इम्प्लीमेंटेड रहेंगे। यहाँ पे ये क्रिमिनल लॉज जो हैं इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि ये 150 सालों से चल रहे थे ये सारे एक्ट, इन सबको जो है बदलेंगे। और में बहुत सी चीज़ें हैं जिनको बदला गया है और उसी के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ताकि हम बता सकें आपके द्वारा लोगों को कि इसमें क्या क्या चेंजेस जो हैं वो किए गए हैं, क्या क्या बदलाव इसमें किए गए हैं और लोगों का इससे क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि ये लॉज जो हैं 1 जुलाई से आएंगे और इसके लिए हमारी तैयारी जो है वो पूरी है। हमने जो है यहाँ पे अपने सभी स्टाफ को, जितने भी पुलिस के लोग हैं उन सबको हमने ट्रेनिंग करी है। 100% स्टाफ हमारा अंडमान निकोबार पुलिस का इसमें ट्रेंड है। हमने उनकी ट्रेनिंग जो है आईगॉट प्लेटफॉर्म, जो कि भारत सरकार का प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारे ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस होते हैं, वहाँ से उनकी सर्टिफिकेशंस करवाई हैं। बाहर से जितने भी एक्सपर्ट्स हैं कोलकाता से, वहाँ से उनकी ट्रेनिंग करवाई है। हर एक हमने कुछ 70 ज़्यादा मास्टर ट्रेनर्स जो हैं वो हमने ट्रेन किए हैं कोलकाता की एकेडमी से। उसके बाद सभी मास्टर ट्रेनर्स को हमने इंश्योर किया है कि एटलीस्ट 1-1, 2-2 मास्टर ट्रेनर हर एक थाने में रहें। वो मास्टर ट्रेनर जो है वो आगे स्टाफ को बार बार ट्रेनिंग देते हैं ताकि जितने भी बदलाव हुए हैं
और जितनी भी प्रोसीजर चेंज हुआ है उनको सिखा सकें, उनको बता सकें। उससे ये सारी जो है CCTNS जो हमारा सॉफ्टवेयर है, इसमें सारा माइंड है, हमारा ई-साक्ष्य का प्लेटफॉर्म है जो कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सर्च एंड सीजर के समय यूज़ किया जाएगा। उसकी ट्रेनिंग भी हम करवा चुके हैं। तो इस तरीके से ये ट्रेनिंग पूरे पिछले जब से इलेक्शन खत्म हुए हैं उसके बाद से इस पे काम होना शुरू हो गया था और इस पे हमने काफ़ी मेहनत की है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा स्टाफ पूरी तरह तैयार है और 1 जुलाई को हम बिना किसी बाधा के नए सिस्टम में चेंज कर लेंगे और नए कानूनों को इम्प्लीमेंट कर देंगे। कुछ चेंजेस जो हैं वो बहुत ही रेवोल्यूशनरी हैं, बहुत ही आधुनिक हैं। वो चेंजेस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि लोगों को जो उनके फ़ायदे की बातें हैं जो इन कानूनों में लाई गई हैं उनके बारे में उनको पता चले आपके ज़रिए, और आप भी जो है अपना खूब अवेयरनेस करें ताकि आपको भी पता लगे और लोगों को भी पता लगे। जिस तरीके से पहली जो है वो है 0 FIR जो थी। पहले जो था कोई भी जहाँ पे इंसिडेंट होता था वहीं पे कानून के तहत वहीं पे FIR दर्ज करवाई जाती थी, लेकिन अब इन्होंने उसको लीगली मैंडेट कर दिया है। ऐसा नहीं है कि कोई घटना जो है वो बैम्बू फ्लैट में घटी है और आप एबरडीन में हैं और आप एबरडीन में कंप्लेंट नहीं कर सकते, वैसा नहीं है। आप जहां भी हो, कहीं भी हो, भारत के किसी कोने में भी हो, मेनलैंड में भी हो, आप अपनी FIR रजिस्टर करवा सकते हैं। फिर वो पुलिस का काम हो जाएगा कि वो जहाँ पे घटना घटी है उसके थाने में वो FIR ट्रांसफ़र करे। बट ये आपका लीगल अधिकार है। आपको कोई SHO, कोई पुलिस वाला, कोई थाना जो है वो आपको ये नहीं बोल सकता कि यहाँ पे FIR नहीं, आपकी कंप्लेंट रजिस्टर की जाएगी क्योंकि यहाँ पे घटना नहीं घटी। उसके बाद E-FIR का प्रावधान इसमें लाया गया है जिसके तहत अगर आपको कोई कंप्लेंट देनी है तो आपको थाने में आने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे अपनी कंप्लेंट लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए ऑफिशियल ईमेल ID पे जो है SHO की, वहाँ पे अपनी कंप्लेंट जो है वो भेज सकते हैं। कुछ लोग खासकर लड़कियों के मामले में, लड़कियों के साथ जो घटनाएँ घटती हैं तो लड़कियाँ जो हैं वो संकोच करती हैं कि थाने जाने में, तो वो अपनी आइडेंटिटी एनोनिमस रखते हुए भी अपने घर बैठे बैठे कंप्लेंट कर सकती हैं और फिर 3 दिन के अंदर ही पुलिस जो है, पुलिस के ऊपर ये कर्तव्य है कि वो उनको अप्रोच करें और उनका सिग्नेचर लें उनकी कंप्लेंट पर, उसके बाद वो FIR रजिस्टर करें। तो ऐसा भी है कि आपको बिना थाने आए भी आपकी FIR रजिस्टर की जा सकती है। उसके बाद इसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स जो हैं वो टाइम बाउंड कर दिए गए हैं। ट्रायल में, इन्वेस्टिगेशन में पहले होता था कि हर एक चीज़ का जो ट्रायल की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, 1 2 3 कमिटल होता है, उसके बाद आर्ग्यूमेंट मतलब बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। कमिटल होता है, डिस्चार्ज का चार्जिंग ऑफ वो होता है, दिया गया है 30 डेज 60 डेज हर एक प्रोसीजर में ट्रायल की अवधि है। ऐसा ना हो कि 5-5 साल से 10-10 साल से ट्रायल चलता ही जा रहा है, तो उसको जो है बहुत ज़्यादा टाइम बाउंड कर दिया गया है। उसके बाद इसमें ये है कि एडजर्नमेंट जो होते थे, जिसको हम बोलते हैं कि तारीख पे तारीख, अगर डिफेंस लॉयर नहीं आया तो ठीक है, उसको अगले महीने की तारीख दे दी जाए। जज साहब छुट्टी पे चले गए तो इसलिए केस की सुनवाई नहीं हो पाई, इसलिए तारीख जो है वो बढ़ाई जाए। तो इस तरीके के एडजर्नमेंट जो है वो सिर्फ अब 2 ही बार जो है वो किए जा सकते हैं, और अगर इस तरीके की कारण के लिए एडजर्नमेंट होता है तो सिर्फ 2 ही बार है। तो मतलब अगर तीसरी बार ऐसा होता है तो एडजर्न करने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी जो है केस की सुनवाई होगी, ताकि जो भी विटनेस और विक्टिम जो हैं, जो कोर्ट आए हैं स्पेशली अपना पूरा दिन छोड़ के कोर्ट में अपनी गवाही देने आए, उनका वक्त है ना हो, वो अगर आए तो उनकी गवाही होगी और बाकी केस जो है वो चलता रहेगा। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी चीज़ है विटनेसेस के लिए। पहले विटनेस जो थे कोर्ट आना पड़ता था। आपका अगर केस जो है एबरडीन में है और अगर आप रेजिडेंट है बैम्बू फ्लैट के, माया बंदर के या निकोबार के, तो आपका केस जो है वो वहाँ पे लड़ा जा रहा है, भले ही वो क्या बोलते हैं पोर्ट ब्लेयर में लड़ा जा रहा है, तो आपको आना पड़ेगा, वहाँ पे आके आपको गवाही देनी पड़ेगी, जो कि इन आइलैंड्स के हिसाब से खासकर बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता था सभी विटनेसेस के लिए। तो उसका भी एक प्रावधान किया गया है कि एक वीडियो लिंक शेयर किया जाएगा। कुछ जगह जो है हर एक जगह पे एस्टैब्लिश की जाएंगी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और वहाँ पे आके विटनेस जो है वो अपनी गवाही दे सकता है। मतलब अगर कोई माया बंदर में बैठा है या निकोबार में बैठा है, तो उसका केस अगर पोर्ट ब्लेयर में है और उसकी विटनेस जो है पोर्ट ब्लेयर में होगा, तो वो माया बंदर से ही वीडियो कॉल के जरिए जो है कनेक्ट कर देगा और उसका रिकॉर्ड जो है बयान जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके तहत इसमें राइट टू नो जो है कि जानने का अधिकार है विक्टिम को, कंप्लेनेंट को। जब वो FIR करवाते हैं तो उनके FIR में क्या क्या हो रहा है, FIR
रजिस्टर हुई तो उनको एक SMS या एक ईमेल आईडी जो है उनके पास मैसेज आ जाएगा कि FIR रजिस्टर होगी। उसके बाद अगर कोई एक्यूज अरेस्ट होता है या एक्यूज को बेल होता है तो उस मेजर इंसिडेंट जो मेजर चेंजेस होंगे उनके इन्वेस्टिगेशन में उनकी जानकारी उनको SMS के जरिए दे दी जाएगी। अगर बीच में उनके केस का IO भी चेंज होता है तो भी उसकी जानकारी जो है ऑटोमेटिकली उनके नंबर पे आ जाएगी। तो मतलब उनको जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उनके केस का, उनको बार बार जो है थाने आके पूछना नहीं पड़ेगा कि मेरे केस का क्या हुआ है, एक्यूज पकड़ा गया या नहीं, अगर चोरी होती है तो रिकवरी हुई कि नहीं। तो जब ये स्टेजेस आएंगी तो ऑटोमेटिकली जो है उनके पास मैसेज भी चला जाएगा और थाने से कॉल भी आ जाएगा। और ये मैंडेट किया गया है कि 90 दिन के अंदर जो है IO को इन्वेस्टिगेशन का प्रोग्रेस जो है वो विक्टिम को बताना ही है। इसी तरह जो है FIR की कॉपी जो है वो पहले सिर्फ कंप्लेनेंट विक्टिम को दी जाती थी, अभी कंप्लेनेंट को दी जाती थी। अब कंप्लेनेंट और विक्टिम अगर अलग अलग हैं तो कॉपी जो है वो विक्टिम को भी एक फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी दी जाएगी, कंप्लेनेंट को भी एक फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी दी जाएगी। नए ऑफेंसेस इसमें जोड़े गए हैं। पहले वो सारे ऑफेंसेस जो हैं वो इसमें नहीं थे, जैसे कि टेररिज्म हो गया, ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया, स्नैचिंग हो गया। प्लानिंग इंडिया से बाहर हुई है तो इंडिया में वो क्राइम हुआ है तो हम उस तक पहुंच नहीं सकते। बहुत सी टेररिज्म की घटनाएं 28 नवंबर 2011 की घटना जो मुंबई अटैक्स हुए थे, इस तरीके की घटनाएं हैं वो सारी की सारी जो कॉन्स्पिरेसी है वो बाहर होती है, देश के बाहर रची जाती है। तो उनको हम पहुंच नहीं पाते क्योंकि वो देश के बाहर बैठे हैं। लेकिन अगर कोई भी क्राइम इंडिया में होता है और उसकी अबेटमेंट जो है, उसकी कॉन्स्पिरेसी अगर बाहर भी होती है तो उस आदमी का भी हम ट्रायल जो है वो अपने पास कर सकते हैं। पहले ये होता था कि ट्रायल जो है अगर एक्यूज को आपने पकड़ा नहीं है या एक्यूज सामने नहीं है, जज साहब के सामने नहीं है तो उसका ट्रायल आगे नहीं होता था। लेकिन इसमें प्रावधान दिया गया है कि कुछ ऑफेंडर एक्यूज को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाएगा और एक बार वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिए जाएं तो अगर वो अरेस्ट नहीं हो पाते, ताकि सिर्फ इस कारण सामने नहीं है। रिफॉर्म्स के मामले में कम्युनिटी पुलिसिंग जो है वो 5-6 ऑफेंसेस के लिए लाई गई है। ये है कि अगर कोई छोटे 5-6 वो हैं गुनाह हैं, जैसे कि अगर कोई चोरी करता है पहली बार और अगर वो चोरी वो 5,000 से कम की करता है और अगर वो प्रॉपर्टी रिकवर भी हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि उसको सजा देने के लिए हमें उसे जेल में ही भेजना पड़े, चाहे 3 महीने या 6 महीने। उसके लिए कम्युनिटी सर्विसिंग का प्रावधान है, भी मानी जाएगी, उसे एक मौका भी दिया जाएगा कि वो बिना जेल जाए भी उसे सुधरने का मौका मिले। उस तरह पहले जो था अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो था वो नहीं था। अब जो है अगर कोई भी प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल आजकल साइबर क्राइम बहुत हो रहे हैं, हम साइबर क्राइम का एग्जांपल ले लें तो लोग साइबर क्राइम करके ऑब्वियसली पैसा अपने पास रख रहे हैं, उस सकें कि ये प्रॉपर्टी जो है वो उसने एक क्राइम करके पैसा कमाया है, उस प्रॉपर्टी उससे प्रॉपर्टी जो है वो खड़ी की है, तो उस प्रॉपर्टी को हम अटैच भी कर सकते हैं किसी DNS लिस्ट की मदद से और उस प्रॉपर्टी को हम नीलामी भी कर सकते हैं। और जो नीलामी के पैसे होंगे वो विक्टिम्स हैं वो प्रॉपर्टी जो प्रोसीड सकते हैं, ताकि जो भी नुकसान हुआ है, खासकर ये फायदा जो है इकोनॉमिक ऑफेंसेस में बहुत ज़्यादा है, चीटिंग वगैरह करता है, अगर कोई पैसे से कोई प्रॉपर्टी खड़ी करता है तो उसको हम अटैच करके विक्टिम को पैसे जो है वो किसी दूसरे फॉर्म में वापस लौटा सकते हैं कानूनी तरीके से। कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं हमारे पास कंप्लेंट आती है लेकिन हमें जान नहीं पाते कि इसमें FIR बनेगी या नहीं बनेगी, तो वो सारी चीज़ें इंक्वायरी में चली जाती हैं। पहले जो था इंक्वायरी के ऊपर ऐसा कोई बाध्य नहीं था कि वो 2 दिन में करनी, 6 दिन में करनी है या 6 महीने में करनी है, लेकिन इसमें ऐसा किया गया है कि जो भी ऑफेंसेस क्राइम जो है अगर उसकी सज़ा 3 और 7 साल के बीच में है तो ये जानने के लिए भी है उसमें हम एक इंक्वायरी कर सकते हैं और जो इंक्वायरी जो है वो मैंडेटरी हमें 14 दिन में खत्म करनी है, ताकि अगर FIR तुरंत नहीं हुआ या नहीं हुआ है उसमें हम 14 दिन में करके रिपोर्ट देकर हम FIR होगा कि नहीं होगा। उसी तरह जब चार्जशीट हो जाती है उसमें ये मैंडेटरी हो जाता है कि चार्जशीट की कॉपी और जो बाकी दस्तावेज हैं वो एक्यूज को विक्टिम को विदिन 14 डेज मिल जाए। इसी तरीके के और भी जो कानून हैं वो लोगों
बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें नई चीज़ें लाई गई हैं जो पहले नहीं थी। इसमें एक डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का प्रावधान है जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाना ज़रूरी है। प्रोसिक्यूटर्स जो है वहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे और चार्जशीट जमा होने से पहले वो उसको मॉनिटर करेंगे, जो ट्रायल चल रहा है उसको मॉनिटर करेंगे, और अगर उसमें कुछ कहीं इक्विप्ड हो जाता है तो वो डिसाइड करेंगे कि उसमें अपील करना है कि नहीं करना। ये करने से हो जाता है कि जो हमारा कन्विक्शन रेट है, ज़्यादा बड़े वकील ही होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ते हैं, वो पहले चेक करेंगे कि सब कुछ इसमें अच्छे से है कि नहीं है, ताकि ऐसा ना हो कि हमने कोई वीक चार्जशीट डाल दी और मुजरिम को सज़ा ना मिले। तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं ताकि कन्विक्शन रेट बढ़े, जो मुजरिम हैं उनको तुरंत से सज़ा भी मिले और ट्रायल जो है वो जल्दी हो। और हम ट्रेनिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो मेरी तरफ से तो इतना ही रहेगा। ओवरऑल जो ये कानून है इसमें जो रखा गया है, ध्यान रखा गया है, वो टेक्नोलॉजी पे रखा गया है। टेक्नोलॉजी पे कहीं पे भी पुलिस जो है सर्च एंड सीजर करने जाती है तो ये मैंडेटरी है कि वो सर्च एंड सीजर की वीडियो रिकॉर्डिंग करे ताकि उसमें एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। टेक्नोलॉजी जो है वो विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए कोर्ट में भी यूज़ की जा सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ICJS पे जो है वो करेंगी ताकि सभी की सभी चार्जशीट वगैरह जो है वो ऑनलाइन जाए। दूसरी चीज़, इसमें विक्टिम के राइट्स पे बहुत ध्यान रखा गया है, जो मैंने बताया कि FIR की कॉपी देना, उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट देना, इन सब चीज़ों पे उसको बताते रहना कि उसकी इन्वेस्टिगेशन किस स्टेज पे पहुंची है। इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया है और रिफॉर्म्स पे ध्यान दिया गया है। जो रिफॉर्मेटिव जस्टिस है जिसमें कम्युनिटी सर्विस ऐड की गई है, उस पर ध्यान दिया गया है। तो लोगों के लिए बेसिकली ये आसान बनाया है, पुलिस के लिए भी ये आसान बनाया है। ट्रायल प्रोसीजर को छोटा करने की कोशिश की गई है ताकि इंसाफ जल्दी से जल्दी मिले। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।